हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण, अध्याय 13 चमड़ी। तो चलिए, चमड़ी के बारे में सभी जानते हैं। हमारे शरीर में चारों तरफ चमड़ी होती है। प्रायः सभी जीव जंतुओं में चमड़ियाँ पाई जाती है, जो ऊपर का खाल कहते हैं। शरीर पर चमड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई तरह के अनुभव कराती है। यदि पैर में कांटा चुभे तो हमें तुरंत खबर लग जाती है। यदि कोई छुए तो भी चमड़ी हमें तुरंत बता देती है। अंग्रेजी में इसको स्किन कहते हैं। चमड़ी से तुम्हें और कौन किन बातों का पता चलता है? शरीर पर मक्खी बैठी है तो पता चल जाता है। हवा चलती है तो पता चलता है। अगर कहीं पर सूखा है या गीला है तो गीला हो जाए तो भी पता चल जाता है। कांटा लगा है तो भी पता चलता है। ठंडा गर्मा भी पता चलता है। भूख और प्यास जो है हमें त्वचा से पता नहीं चलता है। चीज़ गोल है या चौकोर छूने पर पता चल जाता है। अंधेरा उजाला हमें छूने से पता नहीं चलता है। रंग हमें छूने से पता नहीं चलता है। चिकना या खुरदुरा हमें पता चल जाता है। नरम या कड़क हमें छूने से पता चल जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बताओ, यदि चमड़ी ना होती तो क्या दिक्कतें होती? अगर चमड़ी नहीं होती तो हमें स्पर्श का पता नहीं चलता और कहीं पर भी कुछ भी शरीर में घुस जाता है नहीं। क्या शरीर के सभी भागों में चमड़ी छूने के प्रति समान रूप से संवेदनशील होती है? तो नहीं, सभी जगहों में समान रूप से संवेदनशील नहीं होती। कहीं कहीं तीव्र होती है, कहीं कहीं धीरंत होती है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में आ गए हैं। चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। चलो एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को 3-4 साथी मिल के करना पड़ेगा। तो 3-4 साथी आप लोग मिल जाइए। अपने किसी साथी के पैर के तलवे को सफ़ेद कागज पर रख करके पेंसिल घुमाओ। उसका रेखा चित्र इस प्रकार से पहले बना लीजिए। जिस साथी के पैर का चित्र बना लिए हैं उसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। पट्टी ऐसे बांधना कि उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। अब पट्टी बंधे साथी से कहो कि वह पैर को सीधा करके इस तरह से बैठ जाए ताकि उसका तलवा सामने से दिखे। ठीक है, इस तरह से। अब तुम में से कोई एक साथी एक नुकीली पत्ती की नोक से तलवे की सतह को अलग अलग जगह पर छूता जाए तो आपको क्या होगा? गुदगुदी हो जाएगा। प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि हर बार पत्ती की नोक बराबर दबाव से छुआई जाए। जिस साथी के तलवे पर नोक छुआई जा रही है वह छुअन होने पर हाँ कहे और अगर आपको छुअन ना हो तो ना कहे। छुअन होने पर तीसरा साथी तलवे के चित्र के उसी स्थान पर सही का निशान लगाता चला जाए। ठीक है, इस प्रकार से। इस क्रिया को तलवे की पूरी सतह पर बारी बारी से आपको करना है। छुअन की अनुभूति जहाँ जहाँ नहीं हुई है वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर छू रहे हैं और आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। तलवे के वे कौन से हिस्से हैं जहाँ छुअन की अनुभूति ज़्यादा होती है? तो हमें यहाँ उंगलियों पर और यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तलवे के कौन से हिस्से हैं जहाँ पत्ती के नोक का एहसास बिल्कुल नहीं होता है? तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज पर देखिए, चमड़ी और पसीना। पसीना और चमड़ी से क्या संबंध है? चलिए, चमड़ी की खूबी यह है कि इसमें से पानी आदि पसीने के रूप में बाहर निकल आता है। आपके शरीर में और किन किन हिस्सों से ज़्यादा पानी निकलता है आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा पसीना कब आता है? दौड़ने पर, कूदने पर, खेलने पर, है ना। चमड़ी से पसीना निकलने से शरीर को क्या फ़ायदा होता है? तो शरीर गर्म हो जाता है, तब पसीना निकल के शरीर को ठंडा करके सामान्य ताप पर लाता है। इसलिए यह पसीना निकलना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। चमड़ी ढकी या नहीं? अपने शरीर पर देखो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा बाल हैं। तो आपके सर में सबसे ज़्यादा बाल हैं। क्या सभी जंतुओं की चमड़ी पर बाल होते हैं? तो बहुत सारे जानवरों में होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। ऐसी 2 जंतुओं का नाम लिखो जिनकी चमड़ी पर बाल होते हैं, जैसे कि भालू है। ठीक है, कुत्ते भी होते हैं, बिल्ली के भी बाल होते हैं। जिनकी चमड़ी पर कठोर परत होती है, जैसे कि हाथी है। ठीक है, जिनकी चमड़ी परों से ढके होते हैं, जैसे कि चिड़ियाएँ हैं।
ठीक है, आप यहाँ पर उनका नाम भी लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज पर देखिए, चमड़ी पर पतले छिलके सल्क होते हैं, तो किनके किनके आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं जिनके चमड़ी पर बहुत पतले छिलके होते हैं। घोंघे को तुमने जरूर देखा होगा, जब यह चलता है तो अपने शरीर को खोल में से बाहर निकाल लेता है, और यदि खतरा महसूस होता है तो तुरंत खोल को बंद करके अंदर चला जाता है। कई जंतुओं के शरीर पर अधिक बाल होते हैं। नेवले को तो आपने देखा ही होगा, नेवले के शरीर पर बालों का घना आवरण होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब है चमड़े पर कांटे। चमड़ी पर कांटे, तो देखिए चित्र में एक जंतु दिखाया गया है जिसे झाऊ मूसा या शाही कहते हैं। इसके शरीर पर कांटों का एक आवरण होता है। जब इसको कोई छेड़ता है तो वह गोल मटोल हो जाता है और चारों तरफ से अपने कांटे को फैला देता है। झाऊ मूसा को अपने शरीर के कांटों से क्या फायदा होता है, तो उससे वह अपना शरीर का रक्षा करता है। झड़ती चमड़ी, अब देखिए तुमने यह भी देखा होगा कि पक्षियों के शरीर से पंख झड़ते रहते हैं। यदि तुम चाहो तो अलग अलग पक्षियों के पंखों को इकट्ठा भी करके अपनी कक्षा में प्रदर्शनी लगा सकते हो। सांप के केचुली को तो आपने देखा होगा। क्या ऐसे और भी जंतु हैं जो केचुली छोड़ते हैं, तो आप उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, जो अपने शरीर के त्वचा को छोड़ते हैं। जानवरों की खाल, कुछ जानवरों की खालों से क्या करते हैं, जूते, पर्स आदि बनाते हैं। कुछ जानवर जो मर जाते हैं उनके खाल को निकाल लेते हैं और उनसे जूते और पर्स बनाते हैं, जिसको हम बड़े मज़े से उपयोग करते हैं। जानवरों के मरने के बाद उनकी खालों को निकाल ली जाती है। ठीक है, किन किन जानवरों की खाल निकाल ली जाती है आपको पता करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अपने गांव या शहर में जो लोग चमड़े की चीज़ें बनाते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि जानवरों के खाल से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो जानवरों का शिकार देखिए, जानवरों का शिकार कई जानवर जैसे कि सांप, मोर, बिल्ली, शेर, गेंडे आदि को उनकी खाल के कारण भी मार दिया जाता है। तो देखिए इनका खाल जो है बहुत कीमती होता है। इनकी चमड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है, इस कारण इन्हें मारा जाता रहा है। जानवरों को मारने पर रोक लगाई गई है ताकि वे जीवित रह सकें। सोचो, यदि चमड़े की बनी चीज़ों को उपयोग ही हम बंद कर दें, ना लें, तो इन जानवरों को मारने में कमी आ सकती है। ऐसे और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे जानवरों को मारना बंद हो सके, आपको सोच करके लिखना है। ओके, छुपे रुस्तम, चलिए अब कुछ छुपे रुस्तम के बारे में पढ़ते हैं। कई जंतुओं की चमड़ी का रंग अपने आसपास से इतना मेल खाता है कि वे दिखाई ही नहीं पड़ते। जैसे कि देखिए, यह हरा रंग के पत्ती में हरे रंग का कीड़ा मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मेढक है जो बिल्कुल छुपा हुआ मेढक है और यह पेड़ पर लगा हुआ है। अपने आसपास के ऐसे जंतुओं को ढूंढो जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते जरूर हैं। जंतुओं को इससे क्या फ़ायदा होता है, तो वे अब इससे अपनी जान बचा लेते हैं और उसका शिकार नहीं हो पाता है। हमारा शरीर जंतुओं का अड्डा, अब देखिए हमारा शरीर में भी बहुत सारे जंतु रहते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कि सर में जुएं, जुओं को मारने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, आपको तो सबको पता है, लिख सकते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि सिर में रूसी हो जाता है। जब कंघी करते हैं तो बालों में से सफ़ेद सफ़ेद रंग की रोएदार चीज़ झड़ती है, इसे रूसी कहते हैं। रूसी से बालों को क्या नुकसान होता है, घर के बड़ों से पता करके लिखना है, तो ज़रूर पता कीजिए और लिखिए। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी हमारे चमड़ी पर रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। नाखूनों में, शरीर में पाए जाने वाले बालों में, फिर छिद्रों में सूक्ष्म जीव पलते रहते हैं। ठीक है, जिससे कभी कभी खुजली भी हो जाती है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। चलिए अगले पेज पर देखिए, अपने शरीर को और चमड़ी को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, तो बार बार हाथ धोते हैं, साबुन से नहाते हैं, बालों में शैम्पू करते हैं। ठीक है, आप और भी कुछ करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, ऐसे दो जंतुओं के नाम जिसकी चमड़ी चिकनी होती है, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा, चमड़ी की सफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम चमड़ी की सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा मैल हो जाएगा, फिर खुजली होना शुरू हो जाएगा और फिर फोड़े फुंसी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
अगला में शरीर में चमड़ी के क्या कार्य हैं, तो वह हमें धूप, पानी, गर्मी सभी से बचाता है, नुकीली चीज़ों से बचाता है। शरीर के कौन कौन से हिस्सों में चमड़ी मोटी होती है, तो पैर के तलवे में तो चमड़ी मोटी होती है, ठीक है, और हाथों के हथेली में भी मोटी होती है। अलग अलग मौसम पर चमड़ी का क्या असर होता है, तो अलग अलग मौसम में चमड़ी असर होता है, जैसे कि ठंडी में चमड़ियाँ सिकुड़ती जाती है, गर्मी में फैल जाती हैं, ठीक है। मछलियों की चमड़ी कैसी होती है, तो यह सल्का के रूप में होती है। अपने आसपास में आपको खोजना है, चमड़ी में होने वाले कुछ बीमारी के बारे में पता कीजिए, जैसे कि दांत खाज, खुजली, ठीक है। अगला, उन जानवरों के नाम पता करके लिखो जिनका शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है, जैसे कि सांप है और न्योला है, ठीक है, भालू है, गैंडा है, हाथी हैं। जंतुओं के शिकार करने से रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो शिकार पर पाबंदी, उस पर कड़े नियम बनाने चाहिए, और जंतुओं के खाल से उपयोग में जो सामान होते हैं उनको उपयोग पर प्रतिबंध होनी चाहिए। तीसरा, किन्हीं 5 जंतुओं की चमड़ी की विशेषता पता करके लिखो, जैसे कि हाथी का चमड़ी मोटा होता है और इंसान का चमड़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। फिर आपका सांप का चमड़ी जो निकल जाता है एक बार, ठीक है। फिर आपका चिड़िया का बड़ा बड़ा रोएदार होता है जो कि झड़ता रहता है फिर उगता रहता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे शाही का कांटेदार होता है, मछली का सल्क के रूप में होता है, और यहाँ पर आप जो चमड़ी चिकनी होती है इसमें आप लिख सकते हैं मेढक का, तो ये मेढक जो सल्क होता है वो चिकना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और ढूंढ लीजिए और उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चूहे भी लिख सकते हैं, उसका भी जो चमड़ी होता है वह चिकना होता है, ठीक है, रोएदार होता है रहने को। चलिए, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।